एक शिक्षक को वंचित समूह के विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या करना चाहिए? इसका सही उत्तर होगा, बच्चों को उनकी जाति के आधार पर अलग-अलग समूहों में बाँट दिया जाए। बच्चों की शैक्षणिक क्षमताओं की पहचान करके समान क्षमता वाले बच्चों के समूह को बनाया जाए। ये नहीं होगा। एक ऐसी कक्षा नीति का निर्माण करना चाहिए जहाँ पर व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकारा जाए और प्रत्येक बच्चे को महत्व दिया जाए। एक शिक्षक को वंचित समूह के विद्यार्थियों के समावेशन के लिए ऐसी कक्षा नीति का निर्माण करना चाहिए जहाँ पर व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकारा जाए और प्रत्येक बच्चों को महत्व दिया जाए, जिससे कि वे स्वयं को महत्वपूर्ण समझ सके और नकारात्मक विचारों को त्याग कर अपनी समस्याओं को शिक्षक के समक्ष रखने में सक्षम हो सके। सेकंड क्वेश्चन, इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़कों एवं लड़कियों में योग्यताओं का विशिष्ट समूह उनके आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप सबसे अधिक किससे सहमत हैं? लड़कों या लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है, जबकि लड़कों को रोने जैसा संवेग प्रदर्शित करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। लड़के स्वभाव वाले नहीं हो सकते क्योंकि वे जन्म से इस प्रकार के होते हैं, या यौनारंभ के बाद लड़के और लड़कियों एक साथ नहीं खेल सकते क्योंकि उनकी अभिरुचियां पूर्णतः विपरीत होती हैं। सभी लड़कियों में कला विषयों के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती है, जबकि लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए आनुवंशिक रूप से तैयार होते हैं। इसका सही उत्तर ये होगा, सभी लड़कियों में कला विषयों के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती है, जबकि लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए आनुवंशिक रूप से तैयार होते हैं। स्पष्टीकरण, सभी लड़कियों में कला विषयों के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती है, जबकि लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए आनुवंशिक रूप से तैयार होते हैं। तीसरा, अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई विविधता को समझना चाहिए या अनदेखा करना चाहिए या उपेक्षित करना चाहिए या टालना चाहिए। इसका सही होगा, समझना चाहिए। स्पष्टीकरण, अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई विविधता को समझना चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 कक्षा में विविधता को स्वीकार करती है और इसे एक संसाधन के रूप में देखती है। इसलिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षण कार्य करते समय एक अध्यापिका को कक्षा में आने वाले विविध पृष्ठभूमि के बच्चों को, दिव्यांग बच्चों को, भाषाई विविधता वाले बच्चों को और सामाजिक सांस्कृतिक रूप से पिछड़े बच्चों को समझना चाहिए और ऐसी अधिगम परिस्थिति का निर्माण करना चाहिए जिसमें सभी बच्चे अपने अभिक्षम को भी अनुभव प्राप्त कर सके। बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए शिक्षकों को निम्नलिखित में से किन तरीकों का प्रयोग करना चाहिए? समूह में कार्य, कक्षा में भागीदारी, पोर्टफोलियो द्वारा, प्रस्तुतिकरण के द्वारा। प्रस्तुतिकरण, इसमें से 1, 2 और 4। इसका सही होगा पूरा। बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए शिक्षकों को निम्नलिखित तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। पहला, समूह में कार्य। जब बच्चे समूह में कार्य करेंगे तो वे एक दूसरे से अंतःक्रिया के माध्यम से सीखेंगे। कक्षा में भागीदारी, किसी गतिविधि को पूरा करने के लिए व्यवहारिक ज्ञान लागू करके छात्रों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना। पोर्टफोलियो, विद्यार्थियों द्वारा संपन्न कार्यों का उद्देश्यपूर्ण व्यवस्थित संकलन जो विद्यार्थियों के उत्तम प्रयासों को दर्शाता है। चौथा, प्रस्तुतिकरण,
केंद्रित दृष्टिकोण में क्या शामिल है? शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण में क्या शामिल है? शिक्षार्थियों के लिए शिक्षक द्वारा निष्कर्ष निकालना, वे तरीके जिनमें पाठ्यपुस्तक सीखने का केंद्र होती है, या वे विधियाँ जहाँ सीखने में शिक्षार्थियों की स्वयं की पहल और प्रयास शामिल होते हैं, या पारंपरिक व्याख्याएँ विधियाँ। शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण में क्या शामिल होता है? इसका सबसे वे विधियाँ जहाँ सीखने में शिक्षार्थियों की स्वयं की पहल और प्रयास शामिल होते हैं। शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण में वे विधियाँ जहाँ सीखने में शिक्षार्थियों की स्वयं की पहल और प्रयास शामिल होते हैं। शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण शिक्षार्थियों को अपने स्वयं के सीखने में सहायक एवं सक्रिय जिम्मेदारी भागीदारी बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस प्रक्रिया में शिक्षार्थी शिक्षण अधिगमन प्रक्रिया में केंद्र की भूमिका में रहता है तथा शिक्षार्थी स्वयं करके सक्रिय रूप से सीखते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी अधिक प्रश्न नहीं पूछते, शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, स्वयं से प्रश्न पूछते हैं। सही विकल्प ए और बी और डी, बी और सी, या बी सी डी। इसमें देखते हैं बी सी डी। एक प्रगतिशील शिक्षा का वह भाग है जो प्रत्येक बच्चे की क्षमता को ध्यान में रखती है ताकि विकास के दौर में कोई भी बालक पीछे न रह जाए। यह सामग्री और अनुभवों से जुड़कर शिक्षार्थियों के कौशल और समझ को बढ़ाने पर जोर देती है तथा बच्चों को करके सीखने के लिए प्रोत्साहित करती है। प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं तथा स्वयं से प्रश्न पूछते हैं और इस प्रकार से वे ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। भाषा विकास केवल शैशवावस्था के दौरान होती है और इसलिए केवल शैशवावस्था तक ही उपयुक्त उद्दीपन प्रदान करना चाहिए। या तर्क शुरुआती कक्षा वर्षों के दौरान अनुभव किए गए नकारात्मक वातावरण का दीर्घकालिक प्रभाव नहीं होता। सही विकल्प चुनें। ए और आर दोनों गलत हैं। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की। ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। इसका सही उत्तर होगा ए और आर दोनों गलत है। भाषा विकास केवल शैशवावस्था के दौरान नहीं होती, अभी तो यह शैशवावस्था, बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था के दौरान संपन्न होती है। बालक को सर्वप्रथम भाषा का ज्ञान परिवार से होता है। भाषा का विकास भी विकास के अन्य पहलुओं के लाक्षणिक सिद्धांतों के अनुसार होता है। यह विकास परिपक्वता तथा अधिगम दोनों के फलस्वरूप होता है और इसमें नई अनुक्रियाएं सीखनी होती है और पहले की सीखी हुई अनुक्रिया का परिष्कार भी करना होता है। शुरुआती वर्षों के दौरान अनुभव किए गए नकारात्मक वातावरण का दीर्घकालिक प्रभाव होता है क्योंकि बालक का शारीरिक, मानसिक तथा भावनात्मक स्वास्थ्य, सीखने की क्षमता और वयस्क होने उसकी कमाने की क्षमता और सफलता को भी प्रभावित करती है। अतः ए और आर दोनों गलत है। विद्यार्थियों द्वारा ग्रहित जेंडर रूढ़िवादियों को भंग करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? विद्यार्थी द्वारा ग्रहित जेंडर रूढ़िवादों को भंग करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? ऐसी विविध उदाहरण साझा करने चाहिए जो उन रूढ़िवाद को चुनौती दे। अकादमिक क्षेत्रों के आकलन में उनके कम अंक कर देने चाहिए। विद्यार्थियों को उन रूढ़िवादियों के साथ रहने देना चाहिए या जो विद्यार्थी ऐसे रूढ़िवादी को व्यक्त करते हैं उनका मजाक उड़ाना चाहिए। ये ए होगा।
विद्यार्थियों द्वारा ग्रहित जेंडर रूढ़िवादों को भंग करने के लिए एक अध्यापिका को ऐसे विविध उदाहरण साझा